सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का फेज चीजें कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, यूनिट वाइज। और हर यूनिट से मैं आपको दो से लेकर चार, मतलब चार टॉपिक बता रहा हूँ हर यूनिट से। और हर यूनिट से जो टॉपिक्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उतने कर लोगे ना तो 60 से 70% जो नंबर हैं आपके आराम से स्कोर हो जाएंगे, बस इतने टॉपिक करने से, ठीक है। और वैसे मैंने डिटेल के अंदर अपनी जो वन शॉट सीरीज है उसके अंदर कंप्लीट कराया हुआ है सब्जेक्ट। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस, मतलब कि पूरी यूनिट का जो हमारा एक ही वीडियो के अंदर मैंने सिलेबस कराया है। और उसके साथ साथ पिछले जो 4 साल के पेपर्स हैं उनको भी मैंने सॉल्व कराया है यूनिट के अंदर, ठीक है। बस आप वीडियो वीडियो देख भी लोगे ना तब भी आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, और आप स्कोर मतलब बहुत ही अलग ही लेवल पे कर दोगे, ठीक है। तो हम ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं पहले। तो पहला हमारा जो यूनिट है वो एकदम बेसिक से स्टार्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग की एस्पिरेशंस क्या है, वो आपको देखनी है। और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिससे कि वो जो एस्पिरेशंस है वो हमारी फुलफिल हो सकती है, ठीक है। फिर आपको ये जो दो टॉपिक्स हैं, अनडिवाइडेड सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, पूरे के पूरे सब्जेक्ट के अंदर काम आ रहे होंगे, तो आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर ही इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। और मतलब इसके इस यूनिट से तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट एंड फोर्थ ये हैं, बट ये जो हमारे दो टॉपिक हैं ये आपको पूरी यूनिट के अंदर काम आ रहे हो, पूरे सब्जेक्ट के अंदर काम आ रहे होंगे, तो मैंने आपको बोल दिया ये पढ़ लेना, ठीक है। और हमारा आता है फैमिली की नीड क्या है और रिलेशनशिप की इतनी नीड क्या है ह्यूमन बीइंग के पास। पता होगा यार, रिलेशनशिप की नीड है ना, तो वो पढ़ लेना, ठीक है। ये चार टॉपिक्स हैं। मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप, ब्रदर के साथ रिलेशनशिप, भाई सब वही रिलेशनशिप थोड़ी ना होते हैं। अब आता है हमारा यूनिट 2, जिसके अंदर हमारे जो सेकंड नंबर एंड फोर्थ नंबर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप कैसे हमारी जो बेसिक नेचुरल एक्सेप्टेड फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, नो या 9 फीलिंग्स हैं, वो आपको पढ़नी है। आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, उनकी फुलफिलमेंट कैसे होती है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हो तो आप अपनी रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बना सकते हो, कैसे इंश्योर कर सकते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छी है, ठीक है। कल्चर क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होता है, ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है, वो पढ़ना है। और इस्टेब्लिश्ड वैल्यूज और एक्सप्रेस्ड वैल्यूज क्या होती हैं, दोनों में फर्क क्या होता है। मैं अभी बता दूं क्या, इस्टेब्लिश वैल्यू जो हमारी पहले से चलती आ रही है, और उन जो इस्टेब्लिश वैल्यू है उनको शो करने का जो तरीका होता है उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज के बारे में पढ़ना है आपको, क्योंकि पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ये। और ये मैंने जो सारे टॉपिक्स बताए ना, ये पीवाईक्यू को देखकर बताए हैं कि पीवाईक्यू के अंदर ये बार बार रिपीट हुए हैं, तब बता रहा हूँ, ठीक है। और हमने वीडियोस के अंदर हर एक क्वेश्चन को, पीवाईक्यू को सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। बातें हमारी यूनिट 3 के ऊपर, जहाँ पर आपको पता लगानी है कि भाई हम अगर फैमिली बना रहे हैं, फैमिली का जो मॉडल है वो तैयार कर रहे हैं, तो कौन-कौन सी ऐसी बेसिक गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि अनडिवाइडेड सोसाइटी और आपको यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर पढ़ना है, वैसे ही हमारा जस्टिस है, ठीक है। जस्टिस भी आपको पूरे सब्जेक्ट में काम आ रहा होगा। आपको जस्टिस की मीनिंग और एसेंस क्या है जस्टिस का, वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और अब आपको देखना है कि कैसे हमारा जो जस्टिस है वो फैमिली ऑर्डर से पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे एक्सपेंड होता है, वो आपको देखना है, ठीक है। और आपको अनडिवाइडेड सोसाइटी जब आप पढ़ोगे तो उसके फीचर्स भी आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आपको कर लेना है। देखो क्या करना है ना, कि आप अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हो तो एकदम रीड रीड मत करो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, तो आप फर्स्ट हेडिंग डालो बेसिक गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग बेसिक मॉडल, ठीक, फैमिली मॉडल। तो फिर आप इसके बारे में ना लिख लो, ठीक है। अपना एक पेपर लो, जिस एक पेपर के अंदर एक टॉपिक लिखो, दूसरे पेपर के अंदर दूसरा टॉपिक लिखो, तो आपके 4 पेपर के अंदर आपका एक यूनिट तैयार हो गई, ठीक है। तो ऐसे एक बार लिख लोगे ना, तो अगर आपने जो चीजें लिखी होती है ना भाई, वो आपके एग्जाम में ना आपको अपने आप याद आती है, ठीक है। मेरा मतलब है कि आप लिख लेते हो ना एक बार, तो वो जो आपने लिखा है ना वो आपको एग्जाम के अंदर याद आता है, तो आप भूलते नहीं हो उस चीज को। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा, दो चीजों पर बेस है, एक एक कीवर्ड और एक एक एग्जाम्पल्स। आप जो हमारे जैसे कि ये हमारा है बेसिक गाइडलाइन फॉर डिजाइनिंग बेसिक मॉडल्स, ठीक, फैमिली, सॉरी यार, फैमिली मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुछ बेसिक गाइडलाइंस होंगी, ठीक है, कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट होना चाहिए, ठीक है, और म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी कुछ हमारी बेसिक गाइडलाइंस हैं। अब ये जो गाइडलाइंस हैं वो आपने लिख दिया कीवर्ड, ठीक है, उसका जो नाम है वो कीवर्ड लिख दिया, उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो वो हमारा एग्जाम्पल होता है। अगर आप दोनों चीजें देकर आते हो तो आपके नंबर भाई पूरे मिलते हैं आपको, ठीक है। वैसे हमने इस वीडियो के अंदर कराया है, तो आप देख सकते हो।
अब आती है हमारी यूनिट 4 जो है वो भी हमारी इंपॉर्टेंट है, विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी की, जिसके अंदर हमारे जो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है, जो कि हमारा एक मतलब सपना आप कह सकते हो कि जो कि हमें बनाना है, जहाँ पर किसी के भी बीच में कोई भी झगड़े ना हो, सब प्यार से रहें। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 5 है ना वो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है वो बन पाता है, ठीक है? तो ऐसे ही हमारी जो 4 प्रोग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी हमारे जो 3 है वो काफ़ी बार पीवाईक्यू के अंदर आए हैं, तो वो पढ़ लेना। एक हमारा जस्टिस है, ठीक है? जस्टिस, और जस्टिस हमने पहले ही पढ़ लिया तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। एजुकेशन एंड संस्कार क्या होते हैं वो पढ़ना है, ठीक है? हेल्थ एंड संयम पढ़ना है, प्रोडक्शन एंड वर्क पढ़ना है, एंड एक्सचेंज एंड स्टोरेज। ये आपको प्रोग्राम्स पढ़ने हैं, आपको यूनिट के अंदर मिल जाएँगे। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं, ठीक है? अब आती है हमारी यूनिट 5, जिसके अंदर आपको यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर आपने पढ़ लिया है, ठीक है? उसे कैसे क्रिएट करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स बेसिक वही हैं, इंडिविजुअल, देन आपकी फैमिली, देन आपका सोसाइटी, देन आपका वर्ल्ड, ठीक है? यही आपके स्टेप्स हैं, ठीक है? और फिर हमारा आता है कि अब इस समय पर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बनाने के लिए कौन-कौन से प्रेजेंट एफर्ट्स हैं, जो इस डायरेक्शन में, जो कि वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? मैंने पढ़ाए हैं। और आपको फिर देखना है कि अगर देखो, एक तो ये आपको स्टेप्स बताने हैं कि आप अपने करंट स्टेट को एनालाइज कैसे कर सकते हो, कि आपका जो अभी का सेल्फ डाउट है आपके अंदर, या फिर आप अच्छे से, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन आपकी अच्छी नहीं है, ये जो करंट स्टेट है आपका, ठीक है, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसको आपको एनालाइज करना है, ठीक है? और फिर आपको ये बताना है कि कैसे करंट स्टेट से आइडल स्टेट, जो कि अच्छा स्टेट है, जहां पर भी म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, रिलेशनशिप अच्छी होती है, हैप्पीनेस होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, ठीक है, आप कैसे ट्रांजिशन ला सकते हो, ठीक है? कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे कि आप करंट स्टेप से आइडल स्टेप पे पहुंच पाओगे, ठीक है? पहले तो आपको ये बताना है कि आप कैसे अपने अंदर जो आपका जो करंट स्टेट है उसे एनालाइज कर सकते हो। फिर आपको बताना है कि कैसे आप करंट स्टेट से आइडल स्टेट तक पहुंच सकते हो, ठीक है? तो ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं यूनिट 5 से। तो आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स हैं समझ आ गए होंगे, ठीक है? और आपको ये जो सारे टॉपिक्स हैं आपको पता चल गया होगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। और इन सब के आपको जो अगर नोट्स चाहिए ना, तो नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, मल्टी आइटम्स एप्लीकेशन पे। आपको प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करना है मल्टी आइटम्स, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? और अगर वेबसाइट पे जाना है तो www.multiatoms.com, वहां पर आपको वेबसाइट पे नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम वीडियो देखनी है तो यहाँ पर आपको मिल रही है, ठीक है? तो आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाय बाय।